भाई देखो, अक्सर लोग ये सोचकर गोट फार्मिंग स्टार्ट करते हैं कि इसमें काफी पैसा है, मगर सही जानकारी ना होने की वजह से और कम तजुर्बे की वजह से वो लोग पैसा तो कमा नहीं पाते बल्कि पैसा बर्बाद जरूर कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं या गोट फार्मिंग शुरू करने जा रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि गोट फार्मिंग में पैसा कैसे कमाया जाता है, वरना आप बकरी पाल तो लोगे मगर पैसा नहीं बना पाओगे। तो अब बात करते हैं कि बकरी पालन में पैसा कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले तो बेसिक्स की बात कर लेते हैं। अक्सर लोग गोट फार्मिंग स्टार्ट तो कर लेते हैं, जानवर भी खरीद लेते हैं, मगर उन पर रोज का कितना खर्च होगा वो ये चीज कैलकुलेट नहीं कर पाते। जैसे अगर आप किसी शहर में गोट फार्म स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपकी हर बकरे पर लागत 30 रुपए से 40 रुपए तक की रोजाना आ जाती है, और अगर किसी गांव में बकरी पालन कर रहे हो तो आपकी लागत 20, 25 या 30 तक भी आ सकती है। ये मैं बेसिक लागत की बात कर रहा हूँ कि बकरी को इतने का खाना रोज का पड़ जाता है, और अगर सप्लीमेंट्स की बात करें और बीमारी की दवा की बात करें तो ये लागत और भी बढ़ जाती है। मतलब आप चाहे शहर में हो या गाँव में हो, आपको बकरी पालन में अपने हर बकरे पर महीने का 1500 से 2000 रुपए खर्च करना पड़ जाएगा। मतलब अगर आपके पास 10 बकरे हैं तो आप 15 से 20 हजार रुपए महीना मान लीजिए। ये खर्चा शुरू में जब तक आपकी कोई आमदनी फार्म से नहीं स्टार्ट हो जाती, आपको खुद ही करना पड़ेगा, अपनी जेब से करना पड़ेगा। और मजे की बात बताऊं, मजे की बात यह है कि अक्सर लोग इस खर्चे को नजरअंदाज कर देते हैं और ज्यादा बकरियां खरीद लेते हैं, और जब खर्चे का पहाड़ उनके सर पर पड़ने लगता है तो फिर वो गोट फार्म एक मोटे नुकसान के बाद बंद कर दिया जाता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर गोट फार्मिंग में पैसा कमाया कैसे जाए। आज मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिनसे आप गोट फार्मिंग में बिना जानवर खरीदे या बेचे पैसा कमा सकते हो। और वो क्या है? नंबर 1, फीड सेलिंग। भाई देखो, आजकल गोट फार्मिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में बहुत से लोग बकरी या बकरे पाल रहे हैं, मगर कम नॉलेज होने की वजह से, कम तजुर्बे की वजह से वो अच्छा दाना मिश्रण तैयार करने में सक्षम नहीं है। अगर आप अच्छे लेवल पर, अच्छे मास लेवल पर, अच्छे फॉर्मूले के साथ रिजल्ट देने वाला फीड तैयार कर सकते हो तो आप उसे नए बकरी पालने वालों को किलो या क्विंटल के हिसाब से भी बेच सकते हो। नंबर 2, हे सेलिंग। भाई देखो, अगर आप खेती से जुड़े हुए किसान हो तो आप सूखे और हरे चारे का बिजनेस भी कर सकते हो, क्योंकि ये बकरी पालन में बहुत काम आता है और ज्यादातर शहरों में ये आसानी से अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि अब शहरों में भी बड़े पैमाने पर बकरी पालन शुरू हो चुका है। तो आप सूखा चारा या हरा चारा बेचकर भी पैसा बना सकते हो, जैसे गूलर के पत्ते हो गए, बरसम हो गई, जवार हो गई, गवार का भूसा हो गया, गेहूं का भूसा हो गया। आप ये सब बेचकर भी अच्छा पैसा बना सकते हो। नंबर 3, मिल्क सेलिंग। अब जैसा कि आप सब जानते हो कि बकरे के दूध की डिमांड काफी बढ़ रही है, क्योंकि ये गाय और भैंस के दूध से ज्यादा फायदेमंद होता है और कीमत भी इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा है। देखो, बहुत से लोग बकरी की बस आंख, कान और गुलाबीपन को देखकर ही बकरी खरीदते हैं, जबकि बहुत सी नस्लें ऐसी भी हैं जिनमें ये सब खूबियां तो नहीं पर वो बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, जैसे ब्लैक बंगाली बकरी हो गई या बीटल नस्ल की बकरी हो गई या सनीन हो गई। तो आप इन बकरियों को भी अपने फार्म पे रख के इनसे मिल्क प्रोडक्शन लेके आप दूध का बिजनेस बाजार में कर सकते हो। नंबर 4, मिल्क प्रोडक्ट्स। भाई आजकल मार्केट में गोट मिल्क की ही नहीं बल्कि बकरी के दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स की भी काफी डिमांड है, क्योंकि आजकल मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का चलन चला हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की काफी डिमांड बढ़ रही है। तो आप बकरी के दूध से बनने वाले प्रोडक्ट बेचकर अच्छा पैसा बना सकते हो, जैसे बकरी के दूध से बना घी, मक्खन, दही, क्रीम या चीज या पनीर, यहाँ तक कि साबुन भी। जी हाँ, साबुन भी। आप जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बकरी के दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स अब बिकने लगे हैं और इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इस अपॉर्चुनिटी को अपनाकर अच्छा पैसा बना सकते हो। नंबर 5, वेस्ट सेलिंग। क्या आप जानते हो कि बकरी पालन का वेस्ट भी बेचा जा सकता है, उसकी मेंगनी भी बेची जा सकती है? जी हाँ, लेकिन कहाँ और कैसे? बकरी की मेंगनी की कीमत ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वालों से पूछो जरा, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में बकरी की मेंगनी का बहुत ज्यादा महत्व है। इसके साथ साथ जो लोग गार्डनिंग का बिजनेस में हैं उन्हें भी आप बकरी का वेस्ट बेचकर पैसे कमा सकते हो, और सिर्फ मेंगनी से ही आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। नंबर 6, प्रोसेस वेस्ट सेलिंग। भाई देखो, जहां बकरी की मेंगनी से कुछ लोग पैसा बना रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस मेंगनी को प्रोसेस करने का प्लांट लगाकर इसे प्रोसेस करके इसे कई गुना ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस और रिफाइंड वेस्ट से खेती को बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसीलिए अक्सर बड़े किसान प्रोसेस वेस्ट ही खरीदना पसंद करते हैं। नंबर 7, गोट फार्म ट्रेनिंग सेंटर या कंसल्टेंसी सर्विस। भाई देखो, बहुत से ऐसे लोग मार्केट में हैं, यूट्यूब पर हैं और भी प्लेटफॉर्म्स पर हैं, जो आधा अधूरा ज्ञान पेल कर ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, जिससे वो किसान की कमाई का काफी हिस्सा हड़प कर जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप गोट फार्मिंग की अच्छी नॉलेज रखते हो तो आप अपना एक ट्रेनिंग सेंटर खोलकर भी पैसा कमा सकते हो, मगर याद रहे इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी है, वरना आप ज्यादा देर तक मार्केट में नहीं टिक पाओगे और आगे के लिए भी लोगों से अपना भरोसा तोड़ दोगे। नंबर 8, सोशल मीडिया। देखिए, अगर आप अपने गोट फार्म पर अच्छे रिजल्ट ले रहे हो
तो आप उसे सोशल मीडिया पर यानी यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर अपनी नॉलेज को शेयर करके और मेहनत करके यहाँ से भी पैसा बना सकते हो। मगर यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई होता है कि आपको सही इंफॉर्मेशन आगे देनी पड़ेगी, वरना आप जल्दी ही मार्केट से आउट हो जाओगे। नंबर 9 है ब्रांड प्रमोशन। भाई देखो, अगर आप कोई भी काम सही तरीके से पूरी लगन के साथ और ईमानदारी के साथ करते हो तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और आप अच्छे और सही इंफॉर्मेशन वाले वीडियो बना रहे हो तो ना सिर्फ आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, बल्कि बड़े बड़े ब्रांड आपको खुद अप्रोच करने आएंगे अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसके बदले आपको एक अच्छी इनकम मिल सकती है। लेकिन मैं फिर आपको वही सजेस्ट करूंगा कि बिना सही इंफॉर्मेशन के किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करना। पहले देख लें, चेक कर लें कहीं उस प्रोडक्ट से कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है जानवरों को, पशुओं को। अब बात करते हैं नंबर 10 की। पर्सनली मैं ये तरीका बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से भी पैसा बना रहे हैं। वो तरीका है स्टड सर्विस, मगर मैं ये तरीका आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो ये थे वो तरीके जिनसे आप बिना किसी जानवर को खरीदे या बेचे पैसा कमा सकते हो गोट फार्मिंग में। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना, आपके कमेंट से काम करने का हौसला बढ़ता है। वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।